students, this is Shifa. Welcome to my channel. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel. Hi A. So today it's a part 2 of same chapter number 1, rational and irrational number of class 8. So we're going to start today's our lecture. एक क्विक रिकैप ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है पार्ट 1 रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर का. सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नंबर्स, इंट्रोडक्शन देखा था हमने. नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या है? सारे काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी. देन क्या था? होल नंबर. होल नंबर में क्या आता है? जीरो मिसिंग था नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं. करेक्ट? काउंटिंग नंबर्स तो जीरो से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटी तक. देन इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों आते हैं. करेक्ट? एंड फिर हमने देखा था रैशनल नंबर्स क्या होता है. रैशनल नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं. दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. नाउ और हमने ये भी देखा था कि नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन्स में कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे उधर शो करते हैं. टुडे we'll do practice set number 1.1 of your textbook. Show the following number on number lines. Draw a separate number line for the examples. ठीक है? लास्ट टाइम हमने जैसे किया था रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया था, वैसे ही करना है, सिमिलर है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप क्या देखोगे? डिनोमिनेटर क्या है. सो हमारा डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है? कॉमन दिया हुआ है 2. सो हम यहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर 2. देन विल मेक अ नंबर लाइन. सो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप रूलर के साथ ड्रॉ करना. मिड पार्ट पे आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएंगे नेगेटिव नंबर, यहाँ हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर. सपोज मैं ये इतना पार्ट जो 0 से लेके 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर का बना रही हूँ. ठीक है? सो आप भी रूलर लो और उससे मेजर करो, 2 सेंटीमीटर का आ रहा है, वहां पे प्लॉट करो. ठीक है? या नेगेटिव नंबर्स. ओके? ओके? देन हम क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट, डिवाइड each unit into equal parts. क्यों 2 इक्वल पार्ट्स? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 2 है. किससे करेंगे? एक यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक यूनिट क्या होगा? लास्ट टाइम समझाया था कि 0 से लेके 1 के बीच में जितना गैप है वो क्या हो रहा है? हमारा एक यूनिट. अब इसको हम क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब आधा कर देंगे. सो आधा करेंगे तो आप रूलर से करना, लेकिन मैं रफली कर रही हूं ऐसे. समझा? फिर सिमिलर ही है, डिनोमिनेटर 2 ही है हर जगह पे, तो हम सब जगह कॉमन आधा कर दो उसको. सिमिलर यहाँ पे भी होगा. ठीक है? सो जैसे मैंने बताया था, अब ये 0 नहीं है आफ्टर डिवाइडिंग, ये 0 नहीं है, 0.2 हो गया. सो ये 1.2, 2.2 एंड 3.2. तो फर्स्ट हमारा क्या है? 3.2 आ गया हमारा. 3.2 नंबरिंग कर दो. ठीक है? ए दे दिया हमने. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 5/2. सो ये 3.2 है, ये 4/2 हो जाएगा. दिस इज 5/2. इसको दे दो बी. देन थर्ड व्हाट वी हैव? -3/2. करेक्ट? यहाँ पे भी वैसे ही करना है. ये क्या है? 0/2 -1/2 -2/2. ये क्या बन जाएगा? -3/2. तो ये हमारा हो गया सी.
ठीक है, ठीक है। देन विल सी द सेकेंड वन। आई होप इधर तक आपको समझा होगा। आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर कॉमन है, आप डिवाइड कर दो। एक ईच यूनिट को जितने डिनोमिनेटर रहेगा उसे इक्वल पार्ट से आपको डिवाइड करना है। सपोज यहाँ पे 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। देन सी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेम सिमिलर क्वेश्चन का। सेकेंड अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5। अगेन सेम सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, डिनोमिनेटर कॉमन है या नहीं। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है हमें, 5 दिया हुआ है, लिख लो डिनोमिनेटर 5। देन नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं, आप लोग प्लीज रूलर के साथ करना, स्केल के साथ करना, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना, ओके। बीच में आ जाएगा 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी आप लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो गैप होगा वो सारे में सिमिलर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप। -1 similar procedure, -2, -3 एंड -4। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड ईच यूनिट। यूनिट क्या है हमारा, ये जो गैप है, ये जो पार्ट है वो क्या है हमारा यूनिट। किससे डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 5, इन 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, ओके, बना दो 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। 1, 2, 3, 4, 5। सपोज अगर ये मैंने इतना 1 सेंटीमीटर लिया तो उसको डिवाइड करो, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5, आपका क्या आएगा 0.2। सिमिलर बनाओगे आप, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम प्रोसीजर नेगेटिव साइड पे भी, ठीक है। ठीक है, देन सबसे पहले हमें क्या दिया है 7/5। क्या दिया हुआ है 7/5। तो जैसे मैंने बताया आफ्टर डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर लाइन, उसके बाद हम लोग का 0 क्या बन जाता है, अपॉन में चला जाता है, 0/5 हो जाता है। तो ये क्या होगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 एंड 7/5। मिल गया आपको 7/5। थोड़ा सा गैप पे बनाना आप लोग बुक में। 7/5 इसको दे दो नंबर ए, अल्फाबेट ए। देन व्हाट वी हैव -2/5, सेम 0.5 रहेगा, यहाँ बन जाएगा 1 -1/5 -2/5। इसको दे दो आप प्लीज बी। देन अगेन व्हाट वी हैव -4/5 -3/5, देन गो -4/5। मिल गए आपको तीनों आपके एग्जाम्पल्स। समझ में आया इतना आपको। देन विल सी सेकेंड क्वेश्चन। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। डिनोमिनेटर आपको देखना है, कॉमन डिनोमिनेटर है, उसको एक यूनिट को आपको उसी पार्ट में डिवाइड करना है जितना आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है, एंड देन इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था शोज द नंबर लाइन, उसमें से हमने सिर्फ 2 सम किए हैं, बाकी 2 पेंडिंग है, वो आप करना बिकॉज वो कॉमन ही है। तो सेम प्रोसीजर जाएगा, बस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। एक नंबर लाइन दी हुई है आपको और 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नंबर लाइन आप पहले गौर से देख लो। नंबर लाइन में अगर आप देखोगे तो
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया 4। हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4। देन सी क्वेश्चन नंबर 1, which number is indicated by the point B? पॉइंट बी। तो आप अगर नंबर लाइन देखोगे तो ये साइड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर का होता है, ये साइड जो होता है हमारा नेगेटिव नंबर का होता है। तो यहाँ से आप काउंट करना चालू करो 1/4, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4। 1/4, 2/4, 3 -1/4, -2/4, -3/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, माइनस यहाँ क्या आएगा -10/4। काउंट करो आप, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, 7, 8, -9/4 एंड दिस इज -10/4। तो यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट है बी पे -10/4। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे -10/4। द नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी इज -10/4। इतना समझो आपको? फर्स्ट का आंसर मिल गया। देन सेकंड क्वेश्चन वी हैव, व्हिच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/3, 3/4, 1 3/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा 4 × 1 प्लस 3, सेम नीचे कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर, इक्वल्स टू 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। अब हम देखेंगे 7/4 का आएगा, ये तो नेगेटिव साइड हो गया। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे देखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, दिस इज 7/4। करेक्ट। तो हमको क्या पॉइंट मिला? सी। सी क्या है हमारा पॉइंट? सी क्या है हमारा पॉइंट? सी 7/4 है हमारा, ठीक है। कैसे आया? कैसे लिखोगे आप? क्या बोला था? पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4? कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है? सी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आपको लिखना कैसे, मिक्स फ्रैक्शन है, पहले सॉल्व करना है आपको एंड देन ये सोल्यूशन शो करना एंड देन शो पॉइंट सी। Next we have third question, state whether the statement the point D denotes the number 5/2 it's true or false। क्या पूछा है? पॉइंट डी नंबर लाइन में ट्रू फॉल्स पूछा है। नंबर लाइन में क्या 5/2 को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका सिंपल आंसर है, सबसे पहले आप लिख दो पॉइंट डी। क्या पूछा है? पॉइंट डी। तो नंबर लाइन में देखो पॉइंट डी का है, पॉइंट डी का है यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट डी पॉजिटिव साइड में आ रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव साइड, राइट साइड, दिस इज अ नेगेटिव साइड। अब आप देखो कहाँ आ रहा है पॉइंट डी फ्रॉम नंबर लाइन इंडिकेट, रिप्रेजेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, इंडिकेट, रिप्रेजेंट विच नंबर। यहां तक हमने देखा 7/4 है, 8/4, 9/4, 10/4। क्या कर रहा है? कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? 10/4। बट हमको क्या पूछा है? 5/2। तो 10/4 डिवाइड होता है? हाँ होता है। किसके टेबल से? 2 के टेबल से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आ गया 5/2।
आ गया 5.2। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये पूरे पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 सॉल्व किया। इसके आगे जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 1.2, 1.3 एंड 1.4 है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। सो स्टे ट्यून, और इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।